अच्छा, अगर हम कभी फॉर्मूला यूज करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, हम कभी डेल्टा टी एफ लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी डेल्टा टी भी लिखते हैं तो वो हो जाता है के बी इंटू मोलैलिटी। जब पाई लिखते हैं तो वो हो जाता है सी आर टी, वहां पे मोलैलिटी नहीं आती, वहां पे मोलैरिटी आती है। हमें कंफ्यूजन अगर हो गई कभी किस फॉर्मूले में मोलैरिटी आती है, किस फॉर्मूले में मोलैलिटी आती है, तो क्या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो उसको क्लियर कर दे? तो एक चीज समझना कि जो भी टर्म्स होती है ना, टर्म इंक्लूड अगर उसमें हो गया, क्या इंक्लूड हो गया? टेम्परेचर, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इंक्लूड अगर हो गया उसके अंदर, अगर किसी टर्म्स में वॉल्यूम इंक्लूड हो गया तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा, है ना। वो टेम्परेचर पर कर जाएगा, डिपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई भी टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो उसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड होता है, हाँ, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, ये दोनों जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों के अंदर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर वेरी करते हैं, क्योंकि तुम देखो अगर हमें बॉईल करना है टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर फ्रीज करना है टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, दोनों के अंदर टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं एक टेम्परेचर वेरिएबल क्वांटिटीज में कभी मन कर दे कि हम मोलैरिटी को यूज कर दे, तो मोलैरिटी जो है वो खुद टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी को क्यों रखें जो वेरी करेगा? हम एक कांस्टेंट वैल्यू को रखेंगे ना, इस वजह से यहाँ पे मोलैरिटी नहीं आती, मोलैलिटी आती है। मोलैरिटी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वहाँ पे मोलैलिटी आ जाती है। कंफ्यूजन मेनली ये होती है कि किसके अंदर मोलैरिटी आएगी, किसके अंदर मोलैलिटी आएगी। जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोलैरिटी आएगी, जिसके अंदर टेम्परेचर वेरी करेगा वहाँ पे मोलैलिटी आएगी।